ओम साई राम सभी को। मैं मंजू और आज मैं आप सभी से एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ जो आज ही मैंने पढ़ी है। और इस कहानी के ज़रिए एक साईं का संदेश है एक्चुअली। देखिए, रोज़ सुबह मैं एक साईं का संदेश बाबा मुझसे लिखवाते हैं। ये कुछ टाइम से चल रहा है कि मई महीने से मैंने बाबा के संदेश लिखने शुरू किए हैं, जो रोज़ मैं अपने फेसबुक के जो मेरा पेज है साई भक्ति गीत, वहाँ पर मैं रोज़ साई संदेश डालती हूँ। यूट्यूब पे अभी नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं, लेकिन जब बाबा की कृपा रहेगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो यूट्यूब पे भी रोज़ डाला करूँगी। तब तक आप सब जो देखना चाहते हैं अगर साई का संदेश रोज़ का, तो फिर आप साई भक्ति गीत जो मेरा फेसबुक का पेज है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर भी रोज़ साई का संदेश पढ़ सकते हैं। तो ये आज के साई संदेश से रिलेटेड ही मेरा कहिए एक छोटा अनुभव है और एक छोटी कहानी है, बाबा का संदेश है जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। मैं आज स्क्रीन पे आपको वो साई के संदेश का वो फ़ोटो मैं यहाँ लगा रही हूँ इस वीडियो में, जहाँ साई कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, तुम्हारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए एक संकल्प लो, एक ऐसा संकल्प जो तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जाएगा। उस संकल्प को पूरा करने में तुम्हारी मदद मैं करूँगा। याद रखो मेरी बात, भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। तो ये आज का संदेश था। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम इंसान हैं, हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं ये बाबा ने ही लिखवाया है या ये मेरे खुद के थॉट्स हैं जो मैं लिख के भेज रही हूँ साईं का संदेश। तो ऐसा कभी कभी मेरे साथ भी होता है, तो मैं लिख के तो भेज देती हूँ कि चलो अभी बाबा ने ही लिखवाया होगा, इसी विश्वास से मैं लिख के भेज देती हूँ। तो आज मैं ये संदेश भेज के उसके बाद दोपहर को अभी कुछ देर पहले अपने यूट्यूब का एक एक्सपीरियंस के लिए मैं एक फ़ोटो ढूंढ रही थी कि मुझे वो फ़ोटो लगाना था, वो यूट्यूब के जो मैंने एक्सपीरियंस अनुभव डाला हुआ है पहले। तो एक वो मैंने एक्सपीरियंस डाला था चिड़िया रूपी बाबा का, जो मुझे हुआ था। बाबा चिड़िया के रूप में आए थे पिछले गुरुवार को, तो मैंने वो एक्सपीरियंस एक डाला हुआ था। तो मैंने सोचा कि वो जो मैंने चिड़िया के रूप का मैंने दिखाया है, तो उसमें एक चिड़िया और बाबा का एक अच्छा सा फ़ोटो कोलाज करके उसको एक अच्छा सा ये सुंदर सा बना के यूट्यूब के पेज पे मैं लगाती हूँ अपने वो एक्सपीरियंस पे। आप चाहे तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा देख सकते हैं, मैं उसकी भी लिंक डाल दूँगी। तो वो उसके लिए मैं चिड़िया का फ़ोटो गूगल पे सर्च करने गई। तो वो जैसे ही मैंने टाइप किया कि फ़ोटो ऑफ अ स्पैरो, तो एक लिंक आया जहाँ पे इमेज थी। तो मैंने इमेज पे क्लिक किया तो उसमें एक स्टोरी खुली। तो वो स्टोरी किसकी स्टोरी थी? जो सत्य साई बाबा, श्री सत्य साई बाबा थे पहले, उनकी लिखी हुई, उनके एक फॉलोअर की लिखी हुई उनकी एक स्टोरी थी जो श्री सत्य साई बाबा से रिलेटेड थी। तो मैं बहुत ये हो गई कि अरे वाह, ये भी मतलब श्री सत्य साई बाबा भी कहते हैं कि साई बाबा का रूप थे। मैंने कहा चलो पढ़ी जाती है, स्टोरी क्या है मैं पढ़ती हूँ। तो बस फिर मैं स्टोरी पढ़ने लग गई। वो तो स्टोरी में भी, उसमें भी चिड़िया थी। मैं ढूंढ रही थी चिड़िया का अनुभव के लिए और उसमें भी चिड़िया ही थी। तो मैं बहुत उत्सुक हो गई वो पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ने लग गई। तो वो ऐसा था कि श्री सत्य साई बाबा जो स्कूल के बच्चे थे उनसे मिलने उनके स्कूल गए थे, और वहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए थे जो श्री सत्य साई बाबा से बात कर सकते थे। तो जो श्री सत्य साई बाबा थे वहाँ पर एक चिड़िया की स्टोरी सुनाने लग गए बच्चों को। वो कुछ इस प्रकार थी कि एक बरगद का पेड़ था एक जंगल में, जहाँ पे ये चिड़िया बैठी थी बरगद के पेड़ पे। अभी बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है हम सब जानते हैं। राधा सभी पेड़ जो होते हैं वो पेड़ पे मतलब कैसे होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, स्टेम्स होते हैं, टहनियाँ होती हैं और पत्ते होते हैं। तो चिड़िया ऐसे ही एक छोटी सी टहनी पे बैठी हुई थी उस पेड़ पर। तो पहले तो वो बहुत चहक रही थी, जैसे चिड़िया आवाज़ निकालती हैं चहक चहक कर, जैसे वो गाना गा रही हो, बहुत खुश थी और वहाँ बैठी हुई थी। और इतने में वहाँ पर ज़ोरदार हवा चलने लग गई और वो हवा कन्वर्ट हो गई किसी जैसे तूफ़ान के जैसे। तो पूरा वो पेड़, पहले तो टहनी हिलने लग गई जिस पे वो बैठी हुई थी,
फिर धीरे धीरे वो पूरा वो ब्रांच हिलने लग गया, पूरा पेड़ हिलने लग गया, ऐसे लग रहा था उसे। तो श्री सत्य साई बाबा ने पूछा बच्चों से कि अगला अगला क्या हुआ होगा, आप लोगों को क्या लगता है। तो वो सब चुप हो गए बच्चे और पूछने लग गए। उनको स्वामी करके बोला जाता था। बोले स्वामी आप ही बताइए कि क्या हुआ। तो वो बोले कुछ नहीं, चिड़िया उड़ गई। और सब एकदम ऐसे शांत हो गए कि अच्छा बस इतनी सी बात थी। लेकिन फिर जो आगे उन्होंने बताया वो यह था कि कहानी का मतलब क्या हुआ, कि चिड़िया कैसे उड़ गई। चिड़िया को उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था और वो इंडिपेंडेंट हो गई। वो डरी नहीं उस तूफ़ान से। उसने अपने अंदर की मनोबल, जो उसका जो मन की शक्ति थी, उसको एकत्रित करके, वो चिड़िया चाहे तो डर भी सकती थी, ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी नहीं डरते हैं, लेकिन उसने कुछ अलग सोचा है और उसने अपने अंदर का जो बल था, मनोबल, उसे जागृत करके बिना डरे उस तूफ़ान से वो वहाँ से उड़ गई। और वो क्यों ऐसा कर पाई, क्योंकि उसका एक विश्वास था खुद पर और अपने भगवान पर। तो यही कहानी का अर्थ यही है कि अगर हम अपने ऊपर, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें ऐसे लगता है कि बस हम टूट जाएंगे, कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँगा या कैसे निकलूँगी, मैं क्या करूँगी, बस मैं यहीं पे अटक जाऊँगी, मेरा क्या होगा लाइफ में। तो ऐसे बहुत बार हर रोज़ रादर किसी न किसी रूप में, छोटी हो या बड़ी हो, ऐसी बहुत सारी विपदाएं हमें आती हैं। जीवन है तो कष्ट तो आएंगे ही। लेकिन जिस तरह से इस चिड़िया ने, इतनी छोटी सी चिड़िया ने अपने अंदर का जो मनोबल एकत्रित कर और अपना जो भगवान पे विश्वास और खुद पे विश्वास था, उसे जुटाकर जो वो आगे बढ़ी और वो उड़ गई, तो वो वही ट्रू सक्सेस है लाइफ की, कि हमें एक विश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें रखनी ही हैं ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। और जैसे साईं बाबा कहते हैं कि विश्वास और सबूरी, ये दोनों बहनें हैं। अगर हम ये दोनों चीज़ अपने जीवन में अपना लें और उसके साथ ही आगे बढ़ें, तो हमारे जीवन में हमें कोई नहीं रोक सकता सफलता की ओर बढ़ने से। हम किसी भी प्रकार की जो विपदाएं हैं उससे उभर कर बाहर आ सकते हैं। तो यही था कि ये स्टोरी में कैसे एक छोटी सी चिड़िया ने इतनी सी, मतलब मुझे बहुत प्यारी लगी ये स्टोरी, और इतना उसका संदेश इतना अच्छा है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने भगवान पर भी विश्वास रखना चाहिए और सबूरी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका और आज के जो संदेश था उसमें मैं जो बताना चाह रही थी कि क्या सिमिलैरिटी है, जो लास्ट में मैंने वो संदेश में लिखा था, मैंने मतलब सॉरी बाबा ने जो लिखवाया था कि याद रखना एक बात, कि जहाँ मतलब जो खुद की मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो इस चिड़िया ने खुद की मदद करी क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें था, उतनी हिम्मत उसने जुटाई, इसलिए भगवान ने उसको हिम्मत दी कि वो उड़ पाए, उस तूफ़ान से निकल पाए। तो उसी तरह हमें भी अपने अंदर हमेशा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास जगाए रखना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए, हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान हमारी ज़रूर मदद करेंगे। तो बस यही छोटी सी एक कहानी और संदेश बाबा का मुझे आज देना था आप लोगों को, कि आप लोग कितने भी कष्ट से क्यों ना गुज़र रहे हों, अपना आत्मविश्वास और अपने भगवान पर अपना विश्वास ना खोएं और सबूरी रखें। बाबा हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता है। तो बस यही अनुभव के साथ मैं ओम साई राम बोलूँगी। और आप लोग अगर अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहें तो आप लोग ज़रूर मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।